अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ अली हूँ और आपको नया दौर टीवी पर खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के नामजद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अंदर वो 5 खसूसियात पाई जाती हैं जो उनसे पहले किसी में मौजूद नहीं थी। इंडिपेंडेंट उर्दू से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी ज़फ़र सैयद ने जनरल आसिम मुनीर के कैरियर पर एक निगाह डाली है और उनके मुताबिक वो कौन सी 5 खसूसियात हैं जो जनरल आसिम मुनीर में मौजूद है जो पहले किसी में मौजूद नहीं थी। ज़फ़र सैयद लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक तवील और थका देने वाले मशावरती अमल के बाद आर्मी चीफ नामजद कर दिया है और उनके नाम की एडवाइस मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान के पास भेज दी है। मजीद ये कि वफाकी हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत जो कि 26 नवंबर को ख़त्म हो रही थी में तोसी भी कर दी है और बज़ाहिर उनके फ़ौज के सरबराह बनने में कोई रुकावट नहीं रही। इस मौके पर सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जनरल आसिम मुनीर के बारे में मुख्तलिफ मालूमात गर्दिश कर रही हैं और कहा जा रहा है कि उनके पास चंद ऐसे एजाज़ात या खसूसियात हैं जो आज तक किसी आर्मी चीफ को हासिल नहीं रही। हमने ऐसी ही 5 खसूसियात ढूंढने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहली OTS से ताल्लुक। आमतौर पर आर्मी चीफ लॉन्ग कोर्स से आने वाले जनरल बनते हैं, मगर जनरल आसिम मुनीर लॉन्ग कोर्स से नहीं बल्कि OTS से आए हैं। लॉन्ग कोर्स से मुराद पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में मुनक्किद होने वाले 2 साल कोर्स में जिससे तरबियत पाकर पाकिस्तानी फौज के अफसरान फौज का हिस्सा बनते। यह लॉन्ग कोर्स एबटाबाद की काकूल अकेडमी में होता है। उसके बाद मुकाबले पर एक और इदारा OTS या ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल कहलाता है, जो पहले कोहाट में हुआ करता था, बाद में ये मंगला मुंतकिल हो गया। जनरल आसिम मुनीर मंगला में ट्रेनिंग स्कूल से पास आउट हुए, जिसके बाद उन्होंने फौज में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। OTS प्रोग्राम 1989 के बाद खत्म कर दिया गया था और 1990 में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल को जूनियर कैडेट एकेडमी का दर्जा दे दिया गया था। दिफाई तजियाकार जनरल तलत मसूद ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि इससे कबल ज़िया-उल हक के दौर में OTS से पास आउट होने वाले जनरल आरिफ भी 4 स्टार जनरल बने थे, लेकिन आर्मी चीफ नहीं। जनरल आसिम मुनीर की दूसरी खसूसियत के बारे में ज़फ़र सैयद लिखते हैं कि जनरल तलत मसूद के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के वो वहद आर्मी चीफ होंगे जिन्होंने अपने कैरियर में इंटेलिजेंस के 2 अहम ओहदे अपने पास रखे। जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह भी रहे और ISI के चीफ के तौर पर भी काम करते रहे और इससे पहले पाकिस्तान की फौजी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी आर्मी चीफ के पास इंटेलिजेंस इदारों के ये 2 अहम ओहदे उनके पास रहे हों। ज़फ़र सैयद लिखते हैं कि इससे कबल ऐसे आर्मी चीफ रहे हैं जो DGISI रहे हैं, जिसमें जनरल अशफाक परवेज़ कियानी भी थे, लेकिन कोई ऐसे आर्मी चीफ नहीं थे जिनके पास ये दोनों इंटेलिजेंस के ओहदे रहे हों। तीसरी खसूसियत के बारे में ज़फ़र सैयद लिखते हैं कि जनरल तलत मसूद के मुकौल उनके इल्म में इससे कबल कोई आर्मी चीफ नहीं गुजरा जिसने शमशीर एजाज या सोर्ड ऑफ ऑनर हासिल किया हो। ये वो एजाज है जो जनरल आसिम मुनीर के पास है। इस बात की तस्दीक दिफाई सहाफ़ी माजिद निज़ामी ने भी इंडिपेंडेंट उर्दू को की। शमशीर एजाज वो एजाजी तलवार होती है जो पास होने वाले कैडेट्स में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले और गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले कैडेट को दी जाती है। इस एजाज का असूल हर कैडेट का ख्वाब होता है और उसे पाने के लिए उनके दरमियान सख्त मुकाबला भी होता है। ये शमशीर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जाती है। चौथी खसूसियत के बारे में ज़फ़र सैयद लिखते हैं कि जनरल आसिम मुनीर वो पहले आर्मी चीफ होंगे जो क्वार्टर मास्टर के ओहदे पर फैज रहे हैं। फौजी इस्तिलाह में क्वार्टर मास्टर वो ओहदा है जो फौजियों को मुख्तलिफ किस्म का साजो सामान फराहम करने का जिम्मेदार होता है। इस साजो सामान में असला, गोला बारूद, फौजी गाड़ियाँ, वर्दियाँ वगैरह शामिल होती हैं। इस लिहाज से ये अहम ओहदा है, मगर जनरल तलत मसूद के मुताबिक उन्होंने बताया कि आमतौर पर फौज में इस ओहदे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता कि क्वार्टर मास्टर जनरल वाले अफसर को साइड लाइन कर दिया जाता है और ये फौज में आम तसर पाया जाता है कि इस ओहदे पर रहने वाले ऑफिसर्स कभी आर्मी चीफ नहीं बनेंगे। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि दूसरे आला फौजी अफसरान के बारक्स क्वार्टर मास्टर जनरल अहम सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में किए जाने वाले फैसलों से बाहर होते हैं। वो फैसले जो कोर कमांडर या दूसरे सीनियर अफसरान करते हैं उसमें क्वार्टर मास्टर जनरल शामिल नहीं होते। जनरल आसिम मुनीर की 5वीं खसूसियत के बारे में ज़फ़र सैयद लिखते हैं कि दिफाई सहाफ़ी माजिद निज़ामी ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि अब तक की दस्तयाब मालूमात की रूह से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ होंगे जो हाफिज कुरान है। ऑनलाइन चलने वाली खबरों के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर के वालिद भी हाफिज कुरान थे और नामजद आर्मी चीफ ने रावलपिंडी के मदरसा दारुल तजवीद हिफ्जुल कुरान से कुरान करीम को हिफ्ज किया। हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ
تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہمیں اپنی آراء سے کومنٹس میں آگاہ کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور نیا دور سے جڑے رہیے. شکریہ.